आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से छटपटाए पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर समेत देश भर के बड़े सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। स्कूल अगले आदेश तक बंद हैं। पाकिस्तानी अटैक को नाकाम करने के लिए कई जिलों में कंप्लीट ब्लैकआउट भी रखा गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद जयपुर से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। कल रात जैसलमेर में धमाकों की आवाज सुने जाने के बाद सीएम ने बड़ी बैठक भी की और हर संभव कार्रवाई के निर्देश भी देते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो हालात सामान्य हैं। पाकिस्तान सीमा के गरीबी गांव के लोगों को भरोसा है सेना पर। हालांकि उधमपुर और श्रीनगर में स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है और तमाम जगहों पर जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। और लगातार जो सीमा के गांव हैं, ज़िले हैं, वहाँ के लोगों को सेना पर पूरी तरह से भरोसा है। वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो यहीं पर है और उनको सेना पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद किया गया, लेकिन कई जगहों पर जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। लगातार अपील ये की जा रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। लगातार अपील ये की जा रही है कि जिस तरह से ये तमाम पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हो रही है उसको जवाब देने के लिए जिस तरह से सेना की तरफ से बातें कही जा रही हैं उसको माना जाए। और लगातार अगर आप कल की बात करें तो कई जगहों पर जो स्थिति है वो आपको बता दें कि भारत के हमले के बाद घबराया है पाकिस्तान। विश्व बैंक से लोन देने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से भी मदद मांगी गई है। तो पाकिस्तान पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो अब विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन की अपील कर रहा है। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आया। पोस्ट में पाकिस्तान की तरफ से भारत के हमले के बाद विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अधिक लोन की मांग की गई है। आपको बता दें और पाकिस्तान का कहना है कि बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं वो हमारी मदद करें। साथ ही पोस्ट में आगे राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह भी किया गया है। तो पाकिस्तान देखिए और आप समझिए कि एक तरफ तो युद्ध जैसी चीज़ें ये करने की कोशिश करता है, कोशिश ये करता है कि वार करे, जो ये आतंकवाद को अपने यहाँ पालता पोसता है और उसके बाद ये भी चाहता है कि इसके लिए इसे पैसे भी मिले अंतर्राष्ट्रीय से, और उसी की जो कोशिश है एक बार फिर की गई है। और देखिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी की मौजूदगी हमारे साथ है और इसके अलावा मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार जी की भी लगातार मौजूदगी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले प्रशांत आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए प्रशांत जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रही है। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं दिल्ली की उनकी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो रक्षा मंत्री उनकी मीटिंग भी चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी फिलहाल? देखिए दिल्ली में जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस समय हम लाल किले पे हैं। तरुण चौधरी जी की निगरानी में इसको सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तरुण जी, क्या इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिले हैं और क्या सुरक्षा के मद्देनजर कितने फोर्स बढ़ाए गए हैं? हमने पोस्ट तो हमारे एज इट इज है, थोड़ा हम जो है फॉरवर्ड पोजीशन पर आ गए हैं। हमारे कमांडेंट सर जो सीएमओ सर है उनकी डायरेक्शन के हिसाब से हमने ड्रोन्स के अटैक्स हर चीज के लिए हम रेडी हैं ऑपरेशनली। और कोई इशू पड़ने पर हम जो है ये मॉक ड्रिल्स जो है वो तो करते ही रहते हैं। अब बस यही हमारे को फिजिकली उसको करना है। ये सायरन्स जो बज रहे हैं इसका क्या है, जरा बता दीजिए डीपली ताकि दर्शक समझ सकें क्या है ये। जनरली जहाँ पर क्राउड इकट्ठा होता है उसको डिस्पर्स करने के लिए और एयर अटैक से बचने के लिए। ओके, एयर अटैक से बचने के लिए चूंकि ये किया गया है। आखिरी सवाल सर आपसे, जो पब्लिक जाहिर है फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है। देख सकते हैं कि पब्लिक जो जुट आई थी उसको हटाने के लिए लगातार सायरन्स बजाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान मेन गेट पे सिक्योरिटीज और सीआईएसएफ जो अंदर देखती है उनकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। और देख सकते हैं कि ड्रोन्स वगैरह उड़ाने पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है और इसीलिए ये सारी की सारी जो तैयारी है, देख सकते हैं ऊपर पोस्ट पे हथियारों के साथ जो सुरक्षा कर्मी है, अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ के जवान आपको उधर दिखेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान आपको दूसरी तरफ दिखेंगे। तो ये सारे डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। और एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि लाल किले पे कुछ लोग आए थे, उनको इंस्ट्रक्शन देके हटाया जा रहा है और सीधे तौर पे अलर्ट घोषित किया गया है। और ये अलर्ट जो है सिर्फ लाल किले पे नहीं है बल्कि कुतुब मीनार हुआ, इंडिया गेट हुआ, पुराना किला हुआ, जो भी ऐतिहासिक जगह हैं ठीक है प्रशांत, उनको हटाया जा रहा है। आप दिखा रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है, सुनिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार अब अगला कदम किस तरीके से भारत का हो सकता है। मोहन सर, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार हमने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरह से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, जिस तरह से सर पाकिस्तान का चरित्र रहा है, जिस तरह से रात में उसने हमले किए हैं, आने वाले समय में वो और क्या कर सकता है? क्योंकि देखिए, भारतीय सेना तो हर मोर्चे पर तैयार है, उसने जितने भी चाहे ड्रोन दिए हों, मिसाइल दिए हो, भारत ने जवाब दिया, S-400 ही काफी था। ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से और क्या हरकतें हो सकती हैं? इस तरह की हरकतें आगे करने के लिए जो उसके पास असला था वो उसने ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया, और उसका हिंदुस्तान पे, इंडिया के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एड की गुहार लगाई है, क्योंकि उनके पास अभी पैसा और असला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इनके पास सिर्फ इतना ही असला था, इतना ही इनके पास साजो सामान था। ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और ये पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा, और इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के पास कुछ बाकी है। बाकी कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो पाकिस्तान ऑलरेडी साइडलाइन हो चुका है। एक बड़ी अच्छी मैं चीज आपसे शेयर करना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मुझे परमिट करें खुशबू। बिल्कुल सर जी। देखिए, पाकिस्तान को जो है 80% वेपनरी जो है वो चाइना से मिलती है, जो उसका सप्लायर है, आर्म्स का सप्लायर है, और 10% उसको तकरीबन नेदरलैंड से मिलती है, हॉलैंड से मिलती है, और बाकी जो है उसका 9% में दुनिया के सारे मुल्क आते हैं जो उसको छोटा मोटा कुछ भी आर्म्स और नेशन सप्लाई करते हैं।
अभी 2 कंट्री मेन है, चाइना और नेदरलैंड्स। तो मैं पहले नेदरलैंड पे जाना चाहूंगा। चाइना हैज ऑलरेडी टेकन अ न्यूट्रल स्टैंड। जो हमने अटैक किया है, चाइना ने उसको कंडेम नहीं किया है और चाइना ने टेररिज्म को कंडेम किया है। हालांकि वो एक न्यूट्रल सा स्टैंड लेके बैठे हैं और चाइना ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया है। ये एक बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड ने जो शिफ्ट हुआ है, नीदरलैंड ने पहली बार माना है कि कश्मीर जो है जेन के भारत का अभिन्न अंग है और अगर कश्मीर के ऊपर कोई अटैक होता है तो भारत की संप्रभुता के ऊपर अटैक है। और ये वो कंट्री कह रहा है जो 10% वेपन जो है पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो इंटरनेशनली आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का प्रेशर आ गया है। उसके खुद के जो सप्लायर हैं वही इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात खुशबू इसमें आने जा रही है वो है FATF का रोल। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो 1989 में बना था और जिसको ईयर 22 में पाकिस्तान की में कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था। अभी पाकिस्तान के ऊपर फिर एक खतरा मंडरा रहा है कि वो वापस से एक ग्रे लिस्ट में शामिल ना हो जाए और इसी को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान एक फाइनेंशियल एड की गुहार कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल एड ले सके और FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में आने से पहले वो अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल बना सके। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है तीनों फ्रंट पे घिरा हुआ है। मिलिट्री फ्रंट पे घिरा हुआ है। इंडियन आर्मी इसको कोई भी लेफ्ट राइट कुछ भी चलने नहीं दे रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस, इफ आई से आर्मी इट मींस द एंटायर आर्म फोर्सेस, मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कि वो राजनीतिक तौर पे इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो चुका है और कुछ सभी कंट्रीज जो है पाकिस्तान के बारे में जान भी चुके हैं और उसकी भर्त्सना भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा है कि फाइनेंशियली जो है वो पाकिस्तान टूट चुका है। अभी उसके ऊपर बिल्कुल सर, वो तो हमने देखा भी कि किस तरह से वो लेटर लिख रहा है, लगातार पैसे मांग भी रहा है वो तमाम जगहों से। सर आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत देखिए, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसकी सच्चाई तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इस बीच भारत किस तरह से तमाम प्रिकॉशन लेगा, नजर इस बात पर रहेगी। भारत किस तरह से, अगर रक्षा मंत्री देश के ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आने वाले समय में और ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है देश को, ये देश की सेना जानती है, लेकिन हर भारतीय भी लगातार भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। प्रशांत बिल्कुल, जिससे भी बात करिए देश के प्रति जो जज्बा है वो खुल के सामने आ रहा है और हर भारतीय जो है वो पूरी तरह से सेना को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का पहला जब विजुअल आया था आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का, उसके बाद से देखा गया था कि किस तरह से भारतवासियों ने जश्न मनाया था, लेकिन इस जश्न के लिए पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा एक बार फिर से टूट पड़ा है और जो लोग हैं, आम जनता है, वो सीधे चाहती है कि बार बार की इस कायराना हरकत का जवाब जो है वो अच्छे से पाकिस्तान को दिया जाए। और शायद यही वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको सिक्योर कर दिया गया है, वहां पे सुरक्षा बल ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा लोगों को बार बार से अवेयर भी किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किन स्थितियों में अपने को बचा के रखना है, कैसे अगर सायरन बजता है तो आप किन जगहों पे सुरक्षित आप महसूस करेंगे, वहां पे चले जाएं। तो ये तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात करें तो अभी राजस्थान के जितने भी कॉलेज थे वहां पे परीक्षाएं उनकी रद्द कर दी गई हैं ताकि बच्चे सुरक्षित जगहों पे रह सकें। इसके अलावा जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं सरकारी जो स्कूल है, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली की भी सरकारी जो कर्मचारी हैं, कल रात में मीटिंग की थी यहाँ की सीएम ने, रेखा गुप्ता ने, और सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक हफ्ते पहले से ही एक सर्कुलर जारी कर रखा है कि किसी भी दिल्ली पुलिस के कर्मचारी की छुट्टी अगर हो भी तो उसको कैंसिल किया जाता है, उसको तुरंत वापस आना पड़ेगा। तो सुरक्षा के मद्देनजर आप चाहे पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप गुजरात की बात करें, इन राज्यों में खास तौर पे सिक्योरिटीज जो है वो बढ़ाई भी गई हैं और अलर्ट मोड पे ये राज्य हैं भी। तो जाहिर है सारे राज्य हालांकि हाई लेवल पे सिक्योरिटी पे खुद को लेके चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान के आसपास के जो स्टेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा का पोर्शन हो, जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो, ये लोग खुद को ज्यादा अलर्ट मोड में रखे हुए हैं। और यहाँ के जो नागरिक हैं वो खास तौर पे ये चाहते हैं कि चूंकि बार बार इन्हीं जगहों पे आतंक का गढ़ और ठिकाना और निशाना
पाकिस्तान की तरफ से बनाया जाता है, तो इस बार का जो जवाब है वो आर पार का हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। बिल्कुल, और वही हो भी रहा है। देखा प्रशांत, गया आप रहिए कि हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि एक मैसेज सोशल मीडिया में काफी तेजी से फैल रहा है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध के बीच आने वाले 2 से 3 दिनों में एटीएम बंद हो जाएंगे। साइबर अटैक की वजह से साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन ना करे, नहीं तो इस पोस्ट को साझा करते हुए पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और इसे पूरी तरह अफवाह बताया है। पीआईबी ने पोस्ट करते हुए कहा कि वायरल व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि एटीएम 2 से 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। ये संदेश फर्जी है, एटीएम सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। तो देखिए, जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है और लगातार देखिए लाइव टाइम्स भी आपसे यही अपील करता है कि आप इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि देखिए अफवाह जो होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान करती है और आपको सच्चाई से दूर करती है। इसी बीच आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर पाकिस्तान की ओर से मल्टीपल हमला किया गया है। पीआईबी ने तस्वीरों का फैक्ट चेक करते हुए इसे फेक बताया है। ये काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की तस्वीरें हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक में बताया, भारत में जम्मू एयरबेस पर कई विस्फोटकों के झूठे दावे किए गए। ये तस्वीर अगस्त 2021 की है, जब काबुल एयरपोर्ट पर विस्फोट हुआ था। इस पुरानी खबर के लिंक को भी पीआईबी की तरफ से साझा किया गया। पीआईबी ने कहा, ऐसी गलत सूचना के झांसे में ना आए, शेयर करने से पहले पुष्टि जरूर करें। तो आप देख लीजिए कि इस तरह के वायरल जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक और वीडियो को साझा करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि गुजरात के हजीरा पोर्ट पर पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया, जिससे पोर्ट में काफ़ी नुकसान हुआ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वीडियो का फैक्ट चेक करके वीडियो पर खुलासा किया। ये वीडियो तेज टैंकर विस्फोट से जुड़ी हुई है, तेल टैंकर विस्फोट से, जो 7 जुलाई 2021 में की गई थी। पीआईबी ने वीडियो ना शेयर करने की भी अपील की है। तो देखिए, डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश होगी और ऐसे में आपको ये समझना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। ये बात लगातार कही जाती है। इसीलिए इस तरह के अफवाहों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिरकार इस वक्त में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या अफवाह है, क्योंकि लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो भी फैलाने की कोशिश लगातार की जाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ युद्ध क्षेत्र में जारी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खुलकर जंग जारी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है और बेबुनियाद और पुरानी तस्वीरें पोस्ट कर गलत दावे कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के साथ एक और जंग चल रही है, रणभूमि में नहीं, सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान के ऑनलाइन सिस्टम पर भारतीय जवानों को कब्जे में लेने की बेबुनियाद और पुरानी तस्वीरें डाली जा रही हैं। भारतीय अधिकारी इन्हें गलत बयानी बता रहे हैं और इनकी सच्चाई सबके सामने ला रहे हैं। So digital propaganda has become, has got a very central role in modern military conflicts. If you take any of these conflicts which are taking place, Russia, Ukraine, Israel, Hamas, and now this India-Pakistan Sindoor, which you mentioned, it's become a key instrument of narrative warfare. So what happens is these social media platforms are used to craft and spread tailored narratives, as per the convenience. Same thing is happening in this Sindoor also. The Pakistan is using his narrative to convey to the world, as well as the shape perceptions, as well as manipulate the audience, domestic as well as enemy audience, as well as the global audience, world audience. पुराने मिलिट्री हादसों और जंग की तस्वीरें जानबूझकर पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की जा रही हैं, जिनके जरिए वो अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास एक राफेल जेट को मार गिराने का दावा किया गया। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक ने साफ कर दिया कि ये तस्वीरें 2021 में पंजाब के मोगा जिले में हुए मिग 21 हादसे की हैं। दूसरे पोस्ट में फरवरी 2025 में ग्वालियर के पास एक प्रशिक्षण मिराज 2000 विमान हादसे का वीडियो डाला गया। बताया गया कि इसे पाकिस्तान की सेना ने मौजूदा तनाव के दौरान मार गिराया है। As I said, the digital platforms are very active and supercharged with these
efforts, and they're very, very rapid in dissemination. So same thing is happening in Indo-Pak scenario also of Sindoor, which you mentioned. This thing, the event took place, say, middle of the night at 1 o'clock, 1:20. By the time, within 1 hour, the social media was flooded with, content. Pakistan is known for psychological warfare. They have been very, very active. Even in Balakot time, after the event, the ISPR was very, very active in psychological warfare as propaganda or operations, giving false stories and information. यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी दावा किया है कि भारतीय जवानों को पकड़ लिया गया है। बाद में खुद पाकिस्तान ने इस दावे का खंडन किया। अधिकारियों ने बताया कि यह दौर अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि आधुनिक जंग में गलत सूचनाओं का प्रसार परंपरा बन गई है। Misinformation can also create misleading assumptions in amongst decision makers. If they don't have the correct information, they might assume something and then take a decision based on wrong assumptions or misinformation. So it plays a major part, and it can be countered only by being alert, looking at the source, and today tools are available that where is this information emanating from, whether it's from a credible source or is it deliberately planted. You can also look at images and videos of misinformation. They can be fact checked, and one can prevent a psychological damage or a misleading direction that अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडलर और यहाँ तक और देखिए मोहन जी की भी लगातार मौजूदगी हमारे साथ है, उनसे ही बातचीत करते हैं। अच्छा मोहन जी, देखिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर कि एक तरफ जब भारत पाकिस्तान के बीच में इस तरह की स्थिति है तो लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझे। ये ना हो कि सोशल मीडिया पर कुछ भी सामने आ जाए और उसे फैलाने की कोशिश करे। एक बार अपनी जिम्मेदारी समझनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आज भारतीय सेना ने भी शुक्रगुजार हूँ हमारी जी। तो इसमें बिल्कुल हमारी जैसे सिर्फ जितनी जिम्मेदारी सेना की है, जो काम सेना का है वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी हमारे पॉलिटिशियंस की है और उतनी ही जिम्मेदारी हमारे आम नागरिक की, हर शहरी की वो जिम्मेदारी है कि वो जो काम भी उनको मिला है वही, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री योगीनाथ जी भी कह रहे हैं कि जो भी हमको हमारे अपना अपना काम हर आदमी को बखूबी निभाना है। देखिए पाकिस्तान जो है ना इस लड़ाई में एक बहुत ही जो सिल्वर लाइन मुझे नजर आ रही है और पाकिस्तान को ज्यादा ही बौखला है वो इसलिए है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया के अंदर जो है मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो सकता है, हमारी तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो सकता है कि वो एक ही टाइम में 23 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन दे नेवर एक्सपेक्टेड इन देयर लाइफ। मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था जो ये अटैक हुआ है, दैट वाज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। इस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए थे। और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन हमारा बनता है वो है पॉलिटिशियंस और सेना के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन शायद उन्होंने सोचा कि शायद हिंदुस्तान में वो किसी तरह रिलीजन को या पार्टी लाइन को या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को यूटिलाइज कर पाएंगे और शायद इससे उनमें हिंदुस्तान एक ठीक तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो भी उनका फिजल आउट हो गया है। और तीसरा जो कोऑर्डिनेशन जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान है वो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना ही चाहता हूँ, वो है हमारा मीडिया। हमारा मीडिया जिस तरह से एकजुट होके पूरी तरह से सेना के पीछे खड़ा हुआ है, या जो हमारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में, उसके पीछे जो हमारा मीडिया का रोल है बिल्कुल सर, वो इतना इम्पोर्टेंट है और उसको वो इतना बखूबी से निभा रहे हैं कि वे छोटी से छोटी मिस इन्फॉर्मेशन को वो लीक ही नहीं, वो पास ऑन नहीं होने देना चाह रहे हैं जी। और सबसे मजे की बात है, सबसे अच्छी बात, सिल्वर लाइन है कि हमारी जो लोग हैं, हमारी जमहूरियत है, जो हमारा आवाम है, बिल्कुल सर, सभी साथ में हैं और यही बड़ी वजह है कि आज देश और देश की सेना इतनी मजबूत नजर आती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने